जिरनया में गुरु पाहंदी पारी कुपार लिखों की गाथा स्थापना एवं जन जागृति सांस्कृतिक कार्यक्रम संपन्न। देवास जिले के झिरनया में आज आस्था और संस्कृति से सराबोर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गुरु पाहंदी पारी कुपार लिखों की गाथा स्थापना विधि विधान के साथ संपन्न हुई। यह आयोजन क्षेत्र में पहली बार हुआ, जिसे देखने और इसमें शामिल होने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु और ग्रामीण मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान जन जागृति एवं सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने भी सभी का मन मोह लिया। पारंपरिक संस्कृति और आदिवासी विरासत को प्रदर्शित करने वाले विभिन्न आयोजनों ने पूरे क्षेत्र में उत्साह का माहौल बना दिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में छिंदवाड़ा से साजवत दरबार के मानसिंह इवनाती, इंदौर से समाज सेविका आनंद राय, दीक्षा उइके, बैतूल से संदीप ध्रुवे, सरपंच सुभाष इनवे, आकाश उइके सहित क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता और आसपास के कई गांव के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। स्थानीय जनों ने कार्यक्रम की सफलता पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि इस तरह के सांस्कृतिक आयोजन युवाओं को अपनी परंपराओं से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम सभी गोंडियन समुदाय को धन्यवाद देते हैं और यहाँ की जो समिति उनको सबसे पहले धन्यवाद देते हैं कि हम लोगों के यहाँ तक पहुँचाया गया। हम क्षेत्रवासियों के ही संदेश देते हैं कि इस कोपार बाबा का यहाँ पर स्थापना किया गया, तो इसको हर गोंड समुदाय के लोग कोपार बाबा को अपने गुरु माने और उनको यही संदेश देंगे कि हर घर में सतरंगी झंडा लगे, क्योंकि जो हमारा जो सतरंगी झंडा है तो गोंड समुदाय का मेन ध्वजा है। और कोपार बाबा जो थे वो गोंडियन समुदाय के गुरु थे, जिन्होंने सारी व्यवस्था बनाया। हमारा रहने का जो व्यवस्था है, जो टोटम जो बनाए उन्होंने, और जो हमारा जो संस्कृति के पहला गुरु है जो इतिहास के अंदर इस गोंडवाना भूभाग के अंदर, तो वो कोपार बाबा है। इनके पहले कोई गुरु नहीं थे। जो कोपार बाबा ने गोंडियन समुदाय को देखा और ये आदि मानव की तरह रहा करते थे, तो कोपार बाबा के मन में सोच आया कि हम इनको व्यवस्था बनाकर रहने की व्यवस्था तैयार किया। भाषा की, संस्कृति की, रहने का, और जो शादी ब्याह जो होती है सम और विषम जो तैयार किया, तो कोपार बाबा ने व्यवस्था बनाया। ना हम उस समय मतलब कोई सा भी शादी कर लेते थे, उस समय शादी की व्यवस्था ही नहीं थी। तो कोपार बाबा ने सम और विषम तैयार करके 33 करोड़ जो बच्चे थे, तो उन्हीं को आर्य मत के अनुसार 33 करोड़ बनाया गया है। और 33 करोड़ जो बच्चे थे, कलिकंकानी, जंगोदाई, ऐसे कई बच्चों को आश्रम में, जंगों के आश्रम रहा करते थे। तो फिर उनका कोपार बाबा ने कोयली का छारगढ़ से उनको 33 बच्चों को एक लाइन कतार बैठा कर और व्यवस्था बनाए सम विषम का। फिर वहाँ से कि इसका शादी इसके साथ होगा, इसका शादी इसके साथ होगा, फिर गोत्र का उन्होंने नाम रखा। और उस 33 बच्चों से ही हमारा फिर ये विस्तार हुआ, 6 देव और 7 देव, 6 सगा और 7 सगा, सम और विषम तैयार करके फिर हमको संग जोड़ा शादी रहने का यही व्यवस्था बनाया है। और हम क्षेत्र की जनता के संदेश देते हैं कि आइए गोंड समुदाय में और अपना रीति रिवाज को मानिए।
हम हिंदू तो हो ही नहीं सकते। हम देश के मूल मालिक हैं, इस देश के बीज है। हमारी संस्कृति गोंडी है, हमारी भाषा गोंडी है, हमारी व्यवस्था गोंडी है, रहन सहन हमारा गोंडी है, रीति रिवाज हमारा गोंडी है। तो सभी क्षेत्रवासी और सभी सगा समाज से यही संदेश देंगे, सब पढ़िए लिखिए शिक्षित बनिए और नशा ना करिए, यही संदेश देते हैं। और गोंडी धर्म मानिए। और जो जनगणना होगी इसमें, तो उनको ये संदेश देंगे हम लोग कि जनगणना में धर्म गोंडी, भाषा गोंडी और रीति गोंडी। और वहाँ लिखवाएं कि किसको मानते हैं, तो यही लिखें वे लोग कि हम बड़े देव को मानते हैं, जो सबसे देश से सबसे बड़ा, जिसने संसार को जीवित रखा है। 5 शक्ति ही बड़ा देव है, 5 शक्ति नहीं बड़ा देव है, उसी को हम लोग मानिए। और हमारा मूल मंत्र जय सेवा है। जय